मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। आज अनंत चतुर्दशी है और गणपति बप्पा को आज उनके भक्त घर से विदा करेंगे। मुंबई में आज दिन भर पंडाल से लेकर घरों में विराजमान बप्पा को विदाई दी जा रही है। अद्भुत अलौकिक तस्वीरें आ रही है, न्यूज नेशन आपको दिखाएगा। और इसी के लिए मुंबई में खास इंतजाम भी किए गए हैं। समंदर में 73 जगहों पर विसर्जन हो रहा है, तो वहीं 162 कृत्रिम झीलें विसर्जन के लिए बनाई गई हैं ताकि किसी भी तरह से जो परेशानी है भक्तों को ना आए, विसर्जन की प्रक्रिया में किसी तरह की कोई बाधा ना आए। हालांकि हर साल इसी तरह के इंतजाम पूरे महाराष्ट्र में किए जाते हैं, लेकिन फिलहाल आपको मुंबई के लाल बाग की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर अंतिम भोग उन्हें लगाया जा रहा था। इस पंडाल में अंतिम विदाई देने के लिए जो आरती थी वो की जा रही है। और फिलहाल ये तस्वीरें नाच गाकर झूमते इस गणेश उत्सव को सफलतापूर्वक संपन्न करती ये तस्वीरें, भक्ति में सराबोर भक्त, हर तरफ गणपति का रंग बिखेरती ये तस्वीरें न्यूज नेशन पर आपको नजर आ रही हैं। मेरे दो सहयोगी हमारे साथ हैं। लालबाग से मेरी सहयोगी पिनास त्यागी लगातार बनी हुई हैं। अब पंकज भी मेरे साथ है। पिनास, सबसे पहले आप ही के पास आते हुए, कितना और वक्त बचा है जब बप्पा की विदाई शुरू होगी यहाँ से? अभी वहां पर क्या हो रहा है? बिल्कुल पयोधी, और जैसा कि आपने कहा कि 10 दिन तक इस आयोजन, इस जिम्मेदारी को, भक्तों की आस्था को, आयोजकों को समेट के रखना और कोई भी जो जिसे कहते हैं कि चूक नहीं होने देना, इसका पूरा इंतजाम था। और इस वक्त जो है सबसे मुश्किल, अगर मैं कहूँ, वो काम चल रहा है, लेकिन बप्पा का आशीर्वाद है तो वो भी सफलतापूर्वक निपटा लिया जाएगा। ये देखिए कि अब जो पूरा का पूरा जो यहाँ पर जो पंडाल जो था, उसमें जो स्टेज था, अब उसको हटाया गया है। और मैं आपको यकीन दिलाऊंगी पयोधी की आरती जैसे ही खत्म होती है, वहां पर इतनी फुर्ती के साथ ये लोग आते हैं, मशीन्स लेके, लिवर, जैक, तमाम चीजें लेकर, और किस तरह से वो वहां पर पूरे उस फ्रेम को, जो वहां स्टेज बनाया गया था, उसको मिनटों में हटा देते हैं। तो मुंबई में जैसे कहते हैं ना कि जो एक कार्यकुशलता है, जो आर्टिस्ट हैं कि वो पूरा का पूरा स्टेज डिजाइन करना, उसको डिसमेंटल करना, वो जो फुर्ती है वो आज हमने अपनी आंखों से देखी कि इतना भव्य जो पूरा का पूरा स्टेज था, कुछ मिनटों में किस तरह से यहाँ पर लोगों ने उसको फटाफट से खोला और भीड़ जो है वो अपने दर्शन करती रही, अपने उत्साह में रही। अब सबसे मुश्किल काम है कि बप्पा की ये पूरी इतनी भारी मूर्ति है, और ये बप्पा की मूर्त नहीं है, बल्कि ये मुंबई के राजा हैं, ये मनोकामना के राजा हैं, ये लालबाग के राजा हैं। तो ऐसे में लाखों करोड़ों श्रद्धालु जो सिर्फ महाराष्ट्र में, देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी हैं, बप्पा के आम से लेकर खास तक, नेता से लेकर अभिनेता तक, तो ये आस्था है लाखों करोड़ों लोगों की। तो ऐसे में कोई भी चूक जो है वो नहीं होनी चाहिए और देरी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पूरा मुंबई जो है इंतजार कर रहा है बप्पा कब उनके इलाके से निकलेंगे और कब वो बप्पा का जो है वो अभिवादन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि किस तरह से यहाँ पर अब ये जो पूरा का पूरा काट है वो तैयार हो चुका है, और साथ ही साथ जो काट है वो तैयार हो चुका है, और अब मूर्ति जो है उसको इस रैंप के जरिए इस काट पे जो है वो शिफ्ट किया जाएगा पयोधी। और यहाँ पर बता दूं कि यहाँ पे देखिए लोगों में होड़ है, यहाँ पर लोग जो है इस काट के साथ इसको छोड़ने के लिए राजी नहीं है। सब लोग कह रहे हैं कि अभी तो बप्पा की मूर्ति भी नहीं आई है। कई बार लोगों ने, यहाँ पे आयोजकों ने अनुरोध किया है कि अभी बप्पा की मूर्त जो है इस पर नहीं आई है, तो आप थोड़ी सी जगह दीजिए, लेकिन कोई नहीं चाहता है, क्योंकि ये जो काट है किसी मशीन से नहीं, किसी ट्रॉली से नहीं, बल्कि लोग जो है अपने हाथों से इस पूरे के पूरे रथ को जो है एक तरह से उसकी तरह से खींचते हुए ले जाते हैं और गिरगांव तक जो है वो धीरे धीरे करके पहुंचते हैं। और आपको बता दें कि लोगों में जो है इस वक्त लोग चाहते हैं कि बप्पा को जो आखिरी विदाई है उस सफर का हिस्सा जो है वो बने। साइड में पूरी गली के अंदर जो है लोगों की भीड़ है, लेकिन ह्यूमन चेन जो यहाँ का, जैसे कि मैंने आपको पहले ही भी बताया कि जो यहाँ के लालबाग के राजा के जो लोकल लोग हैं, जो यहाँ का कोली मछुआरों का जो समुदाय है, वो पूरा आगे बढ़ चढ़कर रहता है, और वो जो है लोकल लोग जो है ह्यूमन चेन जो है उन्होंने बना ली है दोनों तरफ, ताकि जब बप्पा यहाँ पर अपने विराजमान हो जाए इस काट पर, इस रथ पर, तो उसके बाद जो है किसी भी तरह की कोई त्रुटि ना हो, लोग जो है उनके ऊपर मूर्ति तक पहुंचने की कोशिश ना करें। तो इसके लिए और मुंबई में यहाँ पर एक बप्पा की भक्ति तो देख रहे हैं, ये जो हुजूम हम देख रहे हैं, ये कितना बड़ा चैलेंज है। और आप ये देखिए कितनी बड़ी एक सभ्यता है, एक डिसिप्लिन है कि पूरे सिंक्रोनाइजेशन के साथ कदम ताल मिलाते हुए बप्पा की डोली को आगे तक ले जाया जाएगा। और देखिए किसी तरह की कोई बाधा नहीं आती, लोग इतने प्रिपेयर्ड होते हैं। देखिए पयोधी, यही खूबसूरती है कि यहाँ पर अगर मैं हमेशा सबको यही कहती हूँ कि एक बार अगर गणपति उत्सव को समझना है, मुंबई के लोग किस तरह से डिसिप्लिन है और किस तरह के, कहते हैं ना कि माया नगरी मुंबई जो है ना कभी सोती है, भागती दौड़ती रहती है और उसमें अपने सारे काम भी निपटाती है एक बहुत ही अनुशासनात्मक तरीके से। तो वो हमें यहाँ देखने को मिलता है कि आप यहाँ देखिए कि
अनगिनत श्रद्धालु जो है यहाँ पर आते हैं बेहिसाब, और यहाँ पे एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट किया जाता है। लालबाग का राजा कोई बहुत बड़ा कोई ग्राउंड या कोई मैदान या कोई खुली सड़क नहीं है, गलियों के बीच में जहाँ मार्केट है उसके बीच में लालबाग के राजा का पंडाल लगता है जी। तो वहाँ पर लोगों की भीड़ जो है खुद में संतुलित रहती है, कोई हादसा ना हो इसके लिए मुंबई पुलिस जो है वो सुरक्षा के इंतजाम करती है, और यहाँ पर आयोजक जो हैं वो किसी भी तरह से लोगों को मैक्सिमम दर्शन भी करा सकें और परेशानी ना हो उसका भी ख्याल यहाँ पे रखा जाता है। और हर कोई मुख के भी दर्शन करता है, शीश नवाता है। आपके पास मैं आऊंगी पिनाज, पंकज भी हमारे साथ हैं गणेश गली से। पंकज, आप क्या तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों को? वहां पर अलग छटा हम देख रहे हैं बप्पा की भक्ति की। बिल्कुल पयोधी, इस वक्त मैं लालबाग फ्लाईओवर के नीचे हूँ। ये वो जगह है जहां से तमाम जो बड़े मंडल और तमाम जो भगवान गणेश की जो बड़ी मूर्तियां हैं वो यहीं से होकर गुजरेगी। फिलहाल मैं आपको देख रहा हूं कि किस तरह से यहाँ पर भीड़ जो है वो इकट्ठा हो गई है, और ये भीड़ इसलिए है क्योंकि हर कोई यहाँ से गुजरने वाले जो बप्पा तो फिलहाल आप देखिए कि गणेश गली से होते हुए अब हमारे जो सहयोगी हैं पंकज, जो बप्पा की टोली इस वक्त चल रही है विसर्जन के लिए, उन्हें विदाई दी जा रही है, उसी के साथ साथ वो चल रहे हैं। और ये जो रंग गुलाल अबीर यानी इसे उड़ाकर बप्पा के हर एक रास्ते को, हर एक चलने वाली जगहों को फूलों से और रंगों से भर दिया जाता है कि जहां जहां से भी होकर बप्पा गुजरे वहां पर उनके पैर जमीन पर ना पड़े। भक्तों की यही कामना और यही श्रद्धा है, और इसी की झलक हम इन तस्वीरों में देख रहे हैं। बहुत शानदार, बहुत खूबसूरत तस्वीरें हैं, और ये तो सिर्फ तस्वीर महज बानगी भर है। हम लालबाग की तस्वीर, लालबाग के राजा की तस्वीर आपको दिखाएंगे अभी, जब जैसे ही उनका जो रथ है तैयार हो चुका है और लोग खुद खींचकर, उसमें कोई पहिए नहीं होते, कोई उसमें मशीन नहीं लगी होती, उसे खींचकर लेकर जाते हैं, जैसा मेरी सहयोगी पिनाज बता रही थी। एक बार फिर से उनकी तरफ हम चलते हैं। पिनाज, इंतजार है उस भव्य दृश्य का अब दर्शकों को कि जब लाल बाग के राजा अपनी प्रजा को दर्शन देने के लिए निकलेंगे। देखिए बिल्कुल पयोधी, मैं आपको बता दूं कि जो लाल बाग का जो चक्कर है इसको लगाने में ही बप्पा को अभी अगले 6 से 7 घंटे लगेंगे। यानी कि लाल बाग के राजा में ये पूरी प्रथा जो है, परंपरा जो है वो चली आ रही है कि जो पूरा लाल बाग है, यहाँ पर जितने भी ये जो समुदाय के लोग, जिन्हें यहाँ का लोकल कहा जाता है, जो यहाँ के मछुआरों का समाज है, वो जिनकी छोटी छोटी अब अलग अलग तरह की दुकानें हैं, अलग अलग व्यापार में वो लिप्त हो गए हैं, लेकिन वो जो मूल समाज है उसके लोग जो है, देखिए आतिशबाजी के साथ भी अब जो एक वो है बाहर आतिशबाजी भी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर कटिंग जो है वो चल रही है, यानी कि जो कार्डबोर्ड से जो टेम्परेरी मेकशिफ्ट अरेंजमेंट किए गए थे उनको हटाया जा रहा है और रैंप जो है वो बनाया जा रहा है। आप सोचकर देखिए पयोधी कि इतनी भारी मूर्ति है ये, और इतनी ऊंची 18 से 20 फीट से भी ऊपर कई बार की मूर्ति चली जाती है अगर इनका पूरा सिंहासन मिला लिया जाए। तो इतनी बड़ी मूर्ति को आपको बहुत ही सुरक्षित तरीके से लेकर आना है, क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारी है। आप जो है वो एक मूर्त को नहीं, वो आप लोगों के बप्पा को लेकर जा रहे हैं, और बप्पा जो है मुंबई के राजा हैं, और जब वो दर्शन देने के लिए निकलेंगे तो कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मूर्ति जो है बिल्कुल अपने साक्षात रूप में ही उस तक पहुंचनी चाहिए अपने रैंप के जरिए। तो बहुत सावधानी के साथ कि जरा सा भी मूर्ति को किसी भी तरह की कोई क्षति ना हो, बप्पा के सिंहासन को कोई क्षति ना हो। तो तमाम प्रोफेशनल टीम्स जो हैं, जो फिल्मों में जो प्रोडक्शन सेट डिजाइन करते हैं, वो लोगों की प्रोफेशनल टीम यहाँ पर मौजूद रहती है, जो पूरे की पूरे सेट को आपके जरिए और तस्वीरें दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। और